हेलो, नमस्कार सभी को। बाबा थैंक्स जॉइन करने के लिए। और हम अभी इस हफ्ते का जो डिस्कशन है, ये जो डिस्कशन है इसका जो टॉपिक है, टॉप 2% साइंटिस्ट जो लिस्ट है वो पब्लिश्ड बाय एल्सवेयर। और जो एल्सवेयर है और उसके अंदर ही स्कोपस एक डेटाबेस है, उसके बेस पे ये जो साइंटिस्ट है ये चुने गए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करने का ये रीजन है क्योंकि इसको जो बैक कर रहे हैं, मतलब जो लोग इसके सपोर्ट में हैं, उनका मानना ये है कि ये जो डेटा ड्रिवन लिस्ट है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट लिस्ट है, बट इसके जो क्रिटिक्स हैं उनका मानना ये है कि ये बायस्ड है। राइट, ये बायस्ड कैसा है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये क्वांटिटी ओवर क्वालिटी है। जैसे कि बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स का, जैसे रॉबर्ट है, कोई और एक दूसरा नाम है, जस्ट मोमेंट, हाँ बाबा, एक दूसरा नाम है, उसका नाम जो है अल्बर्टो फेट। तो ये जो है नोबेल लॉरेट से फिर भी इनका नाम नहीं है, तो ये क्वांटिटी ओवर क्वालिटी है, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। तो इसीलिए हम लोग क्या सोचते हैं एज अ रिसर्चर कि इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेके तो हम लोग थोड़ा वो डिस्कशन करेंगे। तो बाबा चलो आप शुरुआत करो कि एग्जैक्टली आप क्या सोचते हो 2% के ये टॉप साइंटिस्ट की लिस्ट को लेके। Thank you, Bhavat, for giving me this opportunity. सो अभी जैसा आप देख रहे हो कि हर जगह लिंक्डइन सोशल मीडिया पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट शोकेस कर रहे हैं कि देयर लॉट ऑफ 15 20 30 साइंटिस्ट आर शोन एज टॉप 2% साइंटिस्ट लिस्ट। सो सबसे पहले क्लियरली हमको जानना जरूरी है कि ये है क्या लिस्ट। तो साल 2020 में पहली बार जॉन पीए आयोनिड्स, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने एक मेथड डेवलप की जिसमें हमारे जो साइटेशन स्कोर के कुछ कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिए, जिसमें एच इंडेक्स हो गया, फिर एच एम इंडेक्स है जिसमें आपका ऑथरशिप किस नंबर पे है वो फैक्टर को कंट्रीब्यूट किया, टोटल साइटेशन ओवर द ईयर एंड टोटल साइटेशन इन दिस प्रेजेंट ईयर। सो इस बेसिस पे इन सारे फैक्टर को कंपाइल करके ये लिस्ट पब्लिश की जाती है। तो उसमें लगभग फील्ड वाइज अलग अलग फील्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट को फिल्टर आउट करके वो लिस्ट प्रेजेंट करती है। तो आफ्टर 2020 और उन्होंने जो इसके लिए डेटा बेस बेस यूज़ किया, जैसा आपने बताया, एल्सवेयर का स्कोपस का जो डेटाबेस है, वेब ऑफ साइंस इज अनदर, बट दे हैव यूज्ड स्कोपस डेटाबेस टू पब्लिश दिस। जैसे अपना गूगल स्कॉलर भी वैसे ही है। करेक्ट बाबा, बट गूगल स्कॉलर्स तो साइटेशन के अलग अलग मैट्रिक्स हैं, गूगल साइटेशन उनमें से एक मैट्रिक्स है। गूगल साइटेशन आपको दिखाता है टोटल नंबर ऑफ साइटेशन, आपका एच इंडेक्स दिखाता है, आपका आई इंडेक्स दिखाता है। तो हम्म। एच इंडेक्स बेसिकली हाउ मैनी पब्लिकेशन ओवर द सेम citation. So if you have 10, then 10 publication with more 10 than 10 साइटेशन, citation. मोर I देन 10 index how साइटेशन many citation are having the 10 number of citation. So पर but इसमें पब्लिकेशन, हाँ। गूगल का प्रॉब्लम ये है कि गूगल और भी चीज़ें कवर करता है, कॉन्फ्रेंस पेपर हैं, गूगल कई बार डुप्लीकेसी भी हो जाती है उसमें कि अगर एग्जैक्टली। आपने। सो गूगल ये ज़्यादा जो हमारा स्कोपस का डेटाबेस है, ये ज़्यादा रिलायबल डेटाबेस है। तो इस बेसिस पे ये लिस्ट पब्लिश होती है। और क्योंकि हमेशा हमको कोई ना कोई मैट्रिक्स चाहिए होती है किसी के काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उस मैट्रिक्स में ये ज़्यादा बैलेंस्ड एक मैट्रिक्स है, इसलिए इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। और क्योंकि जो मतलब टीम निकल के आ रही है जिसने इसको पब्लिश किया है, एक बड़े पब्लिशर हाउस से और एक स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर है, तो इस तरीके से स्टैनफोर्ड का नाम जुड़ा होने की वजह से बहुत जल्दी लोग इसको मतलब वैलिडेट इसे यस, वैलिडेशन में इजी हो जबकि जाता है थोड़ा। ऑफिशियली स्टैनफोर्ड इसको इंडोर्स नहीं करता है। इस लिस्ट की एक्सेप्टेबिलिटी डेवलपिंग नेशन या मिडिल ईस्ट, इंडिया, इधर और भी ज्यादा है, बिकॉज हमको एक वैलिडेशन का ज्यादा एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट समझ एग्जैक्टली। में आता है, जबकि हाँ, हार्वर्ड और जो दूसरे प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं वो थोड़ा इसको डाउन प्ले करते हैं इस लिस्ट को। डाउन इस प्ले तरीके करते का रिस्पॉन्स हैं। भी देखने को मिलता है।
तो दिस इज व्हाट ये आई ये थिंक। एक पॉजिटिव बाबा, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐसा है कि जैसे अभी तुमने बोला कि जैसे इंडिया में हो गया या लैटिन अमेरिका में हो गया, अफ्रीका में हो गया, मिडल ईस्ट में हो गया, इसको थोड़ा सा एक पुश अपवर्ड पुश है इसके लिए, राइट? यस बट सर। जब तक हम्म, आप इसको जेन्युइनली आप उसको ओवर प्ले नहीं करते हैं, जैसे क्या है, इंडिया में दो तरीके हैं। जैसे आईआईटी हैं, वो शोकेस करेंगी कि यस बराबर, आवर साइंटिस्ट नेटवर्क हैज प्रोड्यूस्ड गुड नंबर ऑफ साइटेशन। एट द सेम टाइम कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वो इसको पब्लिश करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि कई बार उसका स्यूडो इम्पैक्ट भी हो सकता है, ओवर सेलिंग करने की कोशिश, ताकि आप अच्छे बच्चों को, एग्जैक्टली, अच्छे फैकल्टी एग्जैक्टली। को या फंडिंग एजेंसी से ज़्यादा फंडिंग की तवक्को रखो, तो उसलिए भी लोग करते हैं। तो देयर शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच इन माय ओपिनियन। राइट, 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 राइट। तो बाबा, आपका बोलना ये है कि बेसिकली भले ही आपका नाम 2% लिस्ट में हो, तो इस चीज का फायदा उठा के तुम किसी के मतलब पैसा लेने के लिए या फंडिंग लेने के लिए इसका इंतजार मतलब इसका यूज ना किया जाए, और इवन जो फंडिंग दे रहा है वो भी इसका ध्यान रखे कि भाई जस्ट जस्ट बिकॉज ही इज इन 2% लिस्ट और ये एलिजिबल है, ऐसा सो वाला, राइट? सबसे पहले कि जो आपने बोला क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, सो हुँ, क्वांटिटी कई बार इंक्रीमेंटल काम भी करते रहते हैं। आप सेम तरीके के काम साल दर साल करते हैं, और क्योंकि एग्ज़ैक्टली, आपके पिछले काम नए काम से जुड़े होते हैं, तो आप अपने काम को ही कई बार सेल्फ साइटेशन या जुड़े हुए यस, ग्रुप में, या आप अपने पिछले जो साइंटिस्ट हैं जिनके अंडर में आपने कैरियर स्टार्ट किया, देन यू एस्टेब्लिश योर लैब, देन ऑल्सो यू पब्लिश इन आइदर कोलाबरेशन और इन historic continuation, then also ये you cite those work in lot of way, so it might not be that impactful, but still you can make that cut off top 2%। बट राइट, जितने राइट, अवार्ड होते हैं, रिकॉग्निशन होते हैं जो साइंटिफिक डोमेन में ज़्यादा प्रचलित हैं, सो दोज आर मोस्टली इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क, लाइक यू राइट, about Nobel Prize, or in India Santi Swarup Bhatnagar and all those prize. So those will be always evaluated on the basis of how much significance your work holds, how it will create impact in the society immediately and wider society। एक और चीज होती है कि जिन फील्ड में ज्यादा नंबर ऑफ साइटेशन होते हैं, जैसे साइंस, फिजिक्स या मेडिसिन की फील्ड में, उधर इट इज इजियर टू मेक कट इनटू दैट लिस्ट, बट इन द फील्ड लाइक सोशल साइंस और समथिंग लाइक मैथमेटिक्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो हुँ, गो इन। ह्यूमैनिटीज़ और हिस्ट्री के लिए थोड़ा-सा इश्यू होता है। Yes, so there यस, are यस, field सही, bias is also associated. So critic यस। has their own way of looking at it. राइट, राइट, राइट। तो हमारे साथ नितिन भाई भी आए हैं अभी। बाबा आपका, हाँ, नितिन। चलो अभी हम लोगों का ये डिस्कशन था नितिन बाबा कि जो ये लिस्ट है इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि अब ये डेटा ड्रिवन है या ट्रांसपेरेंट है, कुछ लोगों का मानना है, इवन कुछ आर्टिकल्स आए हैं इस पे, और उस आर्टिकल्स पे भी ऐसे ही है कि ऐसा नहीं कि एक सिंगुलर टेक है इसका, मतलब मतलब एकदम ही नेगेटिव किसी ने नहीं बोला या एकदम ही पॉजिटिव किसी ने नहीं बोला। तो और कुछ लोगों ने बोला कि इनिशियल डिस्कशन में मैं बोल रहा था कि कुछ लोगों का मानना ये है कि ये डेटा ड्रिवन है, और दूसरे लोगों का मानना ये कि बहुत ही बायस्ड है। ये बायस्ड इसीलिए है हम्म। क्योंकि बहुत सारे जो नोबेल लॉरेट्स हो गए या बहुत सारे सेल्फ साइटेड लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, या और तीसरा चीज ये है कि कुछ कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं कि जिनका जो पेस है पब्लिशन मतलब पब्लिकेशन का जो पेस है वो ऑलमोस्ट पर ईयर 100 वगैरह ऐसा है, तो ये बहुत ही अननेचुरल पेस है, राइट, पब्लिकेशन का। तो आपका क्या मानना है नितिन भाई इस पर्टिकुलर चीज को लेके? मुझे जो प्रॉब्लम है वो इस चीज़ से है कि जिन्होंने ये जो लिस्ट है, पहली बात तो हम्म, ये स्टैनफोर्ड नहीं निकालता है, तो सब लोग बराबर। पब्लिश कैसे करते हैं कि स्टैनफोर्ड की लिस्ट है। हम्म, और दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम है कि इसको साइंटिफिक एक्सीलेंस के लिए एक मेजरमेंट माना जाता है, जो वो भी नहीं है, क्योंकि मैनिपुलेट हो सकता है और अलग-अलग ज्योग्राफिकल रीजन में अलग-अलग तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है।
फॉर एग्जांपल अगर जिसका ये टॉप 2% लिस्ट में नाम है और जो यूएस में है, उसी को अगर इंडिया में लाके रिसर्च करवाएँ तो उसका नहीं आएगा नाम। हुँ, तो हुँ, ज्योग्राफी हुँ, का भी हुँ। इम्पैक्ट पड़ता है। हुँ, साथ हुँ, हुँ। में ये जो लिस्ट जिसने ये डेटाबेस बनाने का कोशिश किया था, साइटेशन मैट्रिक्स ऑथर डेटाबेस, तो हुँ, उसका एक पेपर भी है 2019 का, जिसमें हुँ, उन लोगों ने भी ये चैलेंजेस डिस्कस किए हैं अपने पेपर में। हुँ, हुँ, प्लोस बायोलॉजी में वो पेपर है और हुँ, उन्होंने हुँ, ये चैलेंजेस भी डिस्कस किए थे कि जो ये साइटेशंस का जो डेटाबेस है उसको रिलेट ना किया जाए, या मिस इंटरप्रेट नहीं किया जाए एक मेजरमेंट ऑफ इम्पैक्ट एक्सीलेंस से। तो हुँ, ये ऑलरेडी उन्होंने आशंका जता दी थी 2018 में 19 में कि ऐसा भी हो सकता है। और हुँ, उसके हुँ, बाद जो है उससे भी पहले एक पेपर था जो ये चीज़ें डिस्कस करता है कि रिसर्च मैट्रिक्स के जो एथिक्स है, वो पेपर जो है नेचर में पब्लिश हुआ था, बिब्लियोमेट्रिक्स द लीडर मैनिफेस्टो ऑफ रिसर्च मैट्रिक्स। तो वो पेपर भी ये चीज़ डिस्कस करता है कि क्या प्रिंसिपल्स हैं रिसर्च इवैल्यूएशन के और क्या एथिक्स हैं जो कि गाइड करते हैं आपके रिसर्च मैट्रिक्स को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड हैं, प्लान है, लेकिन इंडिया में जो है वो गुड़ का गोबर बनाने के लिए जो है बहुत लोग बैठे होते हैं। हुँ, और हुँ, मेरे हुँ, को सबसे ज़्यादा खराब उन लोगों के लिए लगता है जो कि अच्छे साइंटिस्ट हैं और जिनको ये चीज़ें पता भी होंगी, बट उसके बाद भी जो है दे दे डोंट हैव एनी ऑप्शन के उनको अगर शोकेस करना है अपना प्रोफाइल साइंटिफिक कम्युनिटी में, तो वो इसका जो है भरपूर इस्तेमाल करते हैं कि भई हमारा नाम आ गया टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में। तो ये लॉन्ग टर्म में किसी भी नेशन के लिए ठीक नहीं है। जब पहला स्क्रीनिंग होता है एक सी स्कोर होता है, तो जिसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होता है शुरू में और ऑलमोस्ट 2 लाख से ऊपर साइंटिस्ट होते हैं। आप खुद ही लगाओ कि पूरे वर्ल्ड में 2 लाख से ऊपर लोग स्क्रीन हो रहे हैं। उसके बाद 100,000 लोग जो है उसमें से टॉप 2% में आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे कितना 8-10 हज़ार तो लोग हमारे यहाँ पे होंगे जो 2% साइंटिस्ट में हुँ, हैं। 6,000 है, मैंने 6,000 देखा कुछ, हाँ। नंबर 6,000 है तो उसके। अब ये अगर कोई 6,000 लोगों की लिस्ट भी लगाने बैठे तो कितने लोग छूट गए, हुँ, 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 हुँ। है ना? तो सभी लोग 2% साइंटिस्ट हो गए। हुँ, हुँ, तो हुँ। बाकी के नाइन बट 80 बाकी नितिन एक्चुअली मैं एक्चुअली वो नंबर्स देख रहा था तो उसमें क्या था हुँ, जो ये जो डेटा है ये ऑलमोस्ट 80 लाख से 85 लाख लोगों में से लिया हुआ डेटा है और इसका जो 2% है ये ऑलमोस्ट बनता है 2 लाख ऐसा, राइट? हुँ, और उसमें भी जो आप अभी बोल रहे थे ना कि सी सी स्कोर पे जो कि जो सी स्कोर है वो बेसिकली है जैसे हम बोल रहे हैं कि ओनली साइटेशन नहीं है, सेल्फ साइटेशन उन लोगों ने बाजू में निकाला है उसको सी स्कोर में हुँ, सेल्फ साइटेशन बाजू में निकाला है। सपोज आपका फर्स्ट ऑथर है, उसके लिए अलग मार्क्स हैं, आपका लास्ट ऑथर है, उसके लिए अलग मार्क है, आप करस्पॉन्डिंग ऑथर हो, उसके लिए अलग मार्क है। तो ये सारे हुँ, अलग-अलग ये जो फैक्टर्स हैं, ये पूरे सिंगल कंसिडर करके सिंगल ऑथर का हाईएस्ट इम्पैक्ट है, सिंगल ऑथर का हाई। एग्जैक्टली हुँ, सिंगल ऑथर का सबसे इम्पैक्ट ज्यादा है और ऐसे करके भी तो उन लोगों ने 1 लाख लोगों का और एक नाम अलग एक लिस्ट है और ये जो दो दो हाँ, जो टॉप 2% है ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टॉप 1 लाख में लोग हैं जो 2% में है वो 1 लाख में है हुँ, राइट हुँ, तो ये हुँ। जो हम मतलब जो कंसर्न है एक्चुअली जो क्वालिटी रहना चाहिए तो मुझे लगता है कि कुछ मतलब इस पर्टिकुलर केस में उन लोगों ने शायद उस पे काम किया है। मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा यस कि बाबा। बेसिकली हम इसका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन टॉप 2% लिस्ट का है कि एक साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन को किसी के
मीन्स एक मैट्रिक्स में आइडेंटिफाई करने का, दिस इज अनदर वे। लाइक यू आर लुकिंग एट एच इंडेक्स, सो एच इंडेक्स इज अ वे, बट एच इंडेक्स में क्या होता है कि अगेन आपका जो जो सीनियर साइंटिस्ट है उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा, जो रिसेंट का काम है उसका काम विजुलाइज नहीं होगा। सेम इज रॉन्ग विथ आई इंडेक्स। टोटल साइटेशन कई बार इन्फ्लेटेड हो सकते हैं, पेडेट्री जनरल और गूगल साइटेशन ये सब बहुत ही नेगेटिव। एक लिस्ट होती है क्लैरिवेट की, HCR लिस्ट होती है, हाई साइटेशन रेशियो समथिंग ऐसे कुछ। सो दैट इज मोस्ट यू नो रोबस्ट है वो। रोबस्ट वे ऑफ गिविंग द मैट्रिक्स, बट उसका प्रॉब्लम ये है कि वो टॉप 1% लोगों को आइडेंटिफाई करती है, और वो जिस तरीके से करती है उसमें नॉट मोर देन 7,000 पीपल कैन बी कंसीडर्ड इनसाइड दैट लिस्ट। सो एग्जैक्टली। दैट्स व्हाई इट इज नॉट मच होमोजेनाइज, दैट आल्सो फील्ड बायस है। तो ये जो स्टैनफोर्ड की टॉप 2% लिस्ट थी, ये मैट्रिक्स को डिटरमाइन करने में एक मेजर गैप फुलफिल करती है। इसलिए जब वो पब्लिश हुई तो उसको इतना हाथों हाथ लिया गया, बिकॉज पीपल वांटेड हम्म। टू नो वेयर इज देयर रिलेटिव पोजीशन, एंड इट वाज a good way to, for institution also, that our this much number of scientists placed into this way. Now what is has started happening कि लोग जो है ना इसको एक पब्लिसिटी का मैट्रिक्स बना रहे हैं, so that एग्जैक्टली। not it is what, because you cannot measure the quality of work, and in science it is very important to praise those people who are doing quality of work. like अगर कोई हम्म। अप्लाइड फील्ड में काम कर रहा है, पेटेंट कर रहा है, तो वो हो सकता है कि इतने साइटेशन नहीं कर रहा हो, या जैसे फील्ड का हो सकता है कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ फील्ड, एंड देन देयर आर good number of examples of wrong or non-deserving people एग्जैक्टली। appearing into that list. So that is another way. If बाबा you जो जो take it, नितिन बोल रहा है ना, जो नितिन बोल रहा है ना, उसके भी नंबर्स मैंने देखे, ऑलमोस्ट 10% लोग बाबा, 10% मतलब ये बहुत ज्यादा नंबर है। राइट। तो ये जो सेल्फ साइटेड लोग हैं, या बहुत ही वो जो पेस है पब्लिकेशन का, वो तुम जैसे पहले बोल रहा था मैं कि भाई एक साल में तुम 100-150 पेपर पब्लिश कर दे रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा रैशनल नहीं है ना, या तुम कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो रहा है ऐसे वाला। बट उस चीज की डिमांड थी, मतलब वो 2% लिस्ट वैसा कुछ चाहिए था, साइंटिफिक, हाँ। तो वैसा कुछ आया तो वो हाथों हाथ राइट। सोल्ड आउट हो रहा है। अब ये राइट। कि उसके अपने फ्लॉज हैं जिसको हमको समय समय पे हाईलाइट करना जरूरी है। जो नितिन एग्जैक्ट। भाई आपने सही कहा कि जो हमारे यहाँ और इंडिया, या जो मिडिल ईस्ट में भी सेम चीज हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी हो रहा है, और लैटिन अमेरिका में भी हो रहा है, यूरोप यस। में भी सर्टेन रीजन ऑफ यूरोप जो 2% लिस्ट को वो लोग भी एज अ एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं। यूरोप, सदर्न यूरोप में होता है, हाँ। हाँ, और एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स itself is not running behind that 2% list. So only राइट। a continent which I am able to look at, which is not, so they are just looking at it as an abstract, not looking it as something super, something कुछ बहुत super. बड़ा है। Yeah. राइट, राइट, देखो, राइट। इसका जो पर्पस था ना, वो ये नहीं था कि हमें मतलब इसकी जरूरत इसलिए है कि हम लोग कंपेयर कर पाए कि जो है डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट फील्ड में कंपैरिजन कर पाए कि किस में जो है रिसर्च कितना हो रहा है और कितनी ज़रूरत है। एक एक चीज़ होती है इक्विटी नाम से, जो कि रिसर्च एथिक्स में आती है, कि जब गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स साइंटिस्ट के साथ मिलके ये डिसाइड करते हैं कि रिसर्च में इम्पोर्टेंट एरियाज कौन से होने चाहिए, और हर एक फील्ड के साथ एक फेयरनेस रहनी चाहिए कि अगर किसी पर्टिकुलर रिसर्च एरिया को ज़्यादा फंडिंग है और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और किसी रिसर्च एरिया को कम है, तो जो है इक्विटी लाने के लिए, चाहे वो रिसर्च एरियाज में हो, प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स पे हो, इवन जेंडर के लिए भी इक्विटी आती है कि जो है इंस्टीट्यूट्स में जो है एनकरेज करते हैं लोगों को कि जेंडर के हिसाब से इक्विटी होनी चाहिए, कि मेल फीमेल जो है इक्वल रहने चाहिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए।
तो इसका जो सबसे मतलब मेन मोटिवेशन था वो एक मैट्रिक्स का साइटेशन मैट्रिक्स का कि एक ऑथर डेटाबेस बनाया जाए बेस्ड ऑन सर्टेन मैट्रिक्स फॉर ईच ऑफ द साइंटिफिक फील्ड, और इक्विटी मेंटेन की जाए साइंस में। और चैलेंजेस भी उसमें डिस्कस किए गए थे जब उन्होंने पेपर पब्लिश किया प्लस बायोलॉजी में। और उसके बाद फिर उन्होंने उससे पहले भी एक पेपर जो मैंने बताया, तो ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस थी। तो ये क्लियरली मेरे हिसाब से फेलियर है साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे डीबीटी है, डीएसटी है, सीएसआईआर है। they always have such teams to maintain integrity और इक्विटी और एथिक्स, तो हमारे पास है। बट जब भी ऐसी चीजें आती हैं तो थिंग्स हैव गॉन फार फ्रॉम देयर हैंड्स कि इनको कैसे हैंडल करें। अगर वो एक एडवाइजरी जारी करते हैं कि दिस इज लिटरली लाइक एपिडेमिक इन आवर कंट्री के एवरीवन इज मिस यूजिंग, मैं इसको कतई जो है स्टैनफोर्ड की लिस्ट मानता ही नहीं। बिकॉज जो इसमें इन्वॉल्व है डेटाबेस बनाने में उसका स्टैनफोर्ड का एफिलिएशन है, और वो लोग जो है स्कोपस का डेटाबेस यूज करते हैं, पब्लिश उसको एल्सेवायर करता है। तो इट्स nowhere related to Stanford, except the person involved is affiliated from Stanford University. तो ये आई डोंट नो, आई मीन जो है स्टैनफोर्ड अगर स्यू करना चाहे कि हमारा नाम जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नहीं देयर आर नहीं केसेस। नहीं। सो मुझे क्या लगता है ना, ये लोग गलत है। स्टैनफोर्ड सू क्यों करेगा? इससे तो इन स्टैनफोर्ड की खुद की पब्लिसिटी हो रही है ना। स्टैनफोर्ड इसको एंडोर्स नहीं करता है, बट वो डिसोन भी नहीं करेंगे, मतलब ये चीज है। और जो प्रोफेसर है वो अभी भी स्टैनफोर्ड का है। तो ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां चाहती हैं कि देयर नेम शुड, सो विद दिस लिस्ट इजी पब्लिसिटी गोज टू स्टैनफोर्ड। द प्रॉब्लम विथ इज विथ इंडोर्सिंग पीपल, कि अभी आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट या इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी न्यूज़पेपर है, तो वो तुरंत हाथों हाथ, जैसे किसी ने लिंक्डइन पोस्ट किया कि दीज नंबर ऑफ पीपल हैज कम एट टॉप 2%, स्टैनफोर्ड्स टॉप 2% लिस्ट, सो हाथों हाथ उसको ले लिया जाता है। प्रॉब्लम है कि वाइडर ऑडियंस या जो हम और आपने सर्च करने की कोशिश की, अदरवाइज व्हेन फर्स्ट इंस्टेंस आई हर्ड, अब I also started believing that it is from Stanford list and all. हाँ, हाँ, नहीं वो तो स्टैनफोर्ड से नहीं है। बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आईआईटी है, एनआईटी है, आइसर है, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनको फंडिंग जो है किसी ना किसी गवर्नमेंट एजेंसी से मिलती है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड होते हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, वो डीएसटी, डीबीटी, आईसीएमआर, ये सब है ना। बट तो वो खुद भी उनको, इसको इसको पब्लिसाइज करते हैं ना, वो खुद भी पब्लिसाइज करते हैं कि हाँ हमारे वो, इतने नंबर ऑफ साइंटिस्ट आ गए हैं इस तो लिस्ट। यही प्रॉब्लम है ना कि जब आप मतलब देखते हैं कि सिस्टम ही करप्ट है, कोई एक इंडिविजुअल करप्ट नहीं है। तो नहीं नहीं, मैं तो इसे मैं तो करप्शन इसे नहीं, मैं तो ये इसे आप मैं, नितिन भाई आप इसको थोड़ी अलग एंगल में ले रहे हैं। मुझे लगता हम्म, है कि लिस्ट को हमको फिर से समझने की जरूरत है कि एक मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स में उनका काम है ये साइटेशन लिस्ट पर, देयर इज अ एल्गोरिदम बिहाइंड इट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एल्गोरिदम इट fetches the data will do its own work. Now the thing is that high number of citation is seen as next best rewarding things। तो जैसे अभी शांति स्वरूप भटनागर या नोबेल प्राइज एक्साइटमेंट होता है, तो ये इंडोर्समेंट से क्या होता है, वो गलत एग्जाम्पल, मुझे लगता है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि ये गलत एग्जाम्पल जो सेट कर रहे हैं, रादर एफर्ट बेस्ड रिजल्ट होना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये कि वो नहीं नहीं भ्रष्टाचार। ये नहीं नहीं ये जो प्रॉब्लम है ना, वो हम्म। किस वजह से जो है वहां पे रुक नहीं रही है। अगर जो है वो अपने फायदे के लिए अगर करप्शन को, या मैं इसको मतलब करप्शन के टर्म्स में देखता हूँ कि अगर वो अपने फायदे के लिए जो है दूसरे लोगों का नुकसान कर रहे हैं। मैं नुकसान बता सकता हूँ किसका हो रहा है। अगर जो टॉप 2% साइंटिस्ट में प्रमोट को एंडोर्स करके जो है कहीं पे किसी को फंडिंग मिलती है, तो देर आर पीपल हु आर मोर हु हैव मोर कैलिबर
and they comes from marginalized society. मुझे नहीं Uh, लगता नितिन भाई हमको इस कंक्लूजन में पहुंचना चाहिए। बट बाबा मुझे नहीं अभी लगता कि अभी तक ऐसा कोई भी हमारे सामने एविडेंस है या हमारे सामने ऐसा कोई भी एग्जाम्पल है एज ऑफ नाउ जिसमें भारत की किसी भी फंडिंग एजेंसी ने इस चीज को इंडोर्स किया यस, हो। एक्चुअली हम लोग नितिन हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि ये जो इंडिकेटर है टॉप 2% साइंटिस्ट का। इंस्टीट्यूट यूज कर रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए, देयर इज नो नहीं डाउट नहीं, अबाउट आई इट। मीन ये इंडिकेटर भी नहीं है, ये दिस इज नॉट एट ऑल इंडिकेटर, हाँ, दिस इज जस्ट ए स्टैटिस्टिकल टूल, स्टैटिस्टिकल टूल है, बट और कुछ यही भी है नहीं है। कि मतलब बट अभी देखो। आप सुनिए, भले ही नितिन भाई आप कुछ भी कहें, लेकिन उस स्टेटिस्टिकल टूल में भी टॉप 2% में आने के लिए आपको वर्ल्ड में मींस आप बिल्कुल, मैं ये मान सकता हूं कि कुछ लोग निगेटिवली 10%, 20% लोग निगेटिवली उस लिस्ट में जा सकते हैं, लेकिन रिमेनिंग जो 80% उस लिस्ट में है, उन्होंने लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने एक वॉल्यूम ऑफ वर्क खड़ा किया है। मैं एंडोर्स नहीं करता उस चीज को, लेकिन उसको करी मतलब एक तरीके से राइट ऑफ कर देना कि दिस इज समथिंग विच इज नॉट एग्जिस्टेंशियल। तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया कि देयर आर मैट्रिक्स, 4-5 मैट्रिक्स हैं। मुझे लगता है कि जो क्लैरिएट की मैट्रिक्स है, उसके बाद ये टॉप 2% की मैट्रिक्स, अभी तक के जितने मैट्रिक्स अवेलेबल हैं उसमें सबसे ज्यादा रिलायबल मैट्रिक्स है। और इस बेसिस पे अगर आप देखें कि कैसे आप कंपेयर करोगे, तो कंपैरिजन का एक टूल जरूर प्रोवाइड कराता है जिसकी रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए इसको इतनी आसानी से वो अटेंशन मिल रही है ना। मैं और आप चाह के भी उस अटेंशन को रोक नहीं सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट इंडोर्स कर रही मैं है। कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कंपैरिजन है ना, वो हम्म। रिसर्चर्स के बीच के नहीं है। इसका जो पर्पस था, इस हम्म। तरीके के डेटाबेस का साइटेशन मैट्रिक्स के बेसिस पे, उसका जो हम्म। पर्पस होता है वो हम्म। रिसर्च एथिक्स को फॉलो करते हुए जो इक्विटी है मेंटेन करना होता है कि हर एक फील्ड को, हर एक रिसर्च फील्ड को, जैसे अभी जो इसमें आपने एक कॉलम देखा होगा लिस्ट में, वो होता है कि एनवायरमेंटल साइंस से है या फिर मैथमेटिक्स से है, सोशल साइंसेस से है, तो हर एक रिसर्च फील्ड को इक्वल वेटेज मिले। ये कंपैरेटिव जो एनालिसिस है वो उसलिए था। ये बिल्कुल भी कतई इसका मोटिवेशन था ही नहीं कि जो है दो साइंटिस्ट के बीच में देखा जाए कि ये 2% लिस्ट में है और ये नहीं है, इसका वो यस पर्पस था यस ही नहीं। यस। बट बाबा बाबा 100%। नितिन भाई, ये जो लिस्ट है ये तो प्योरली साइटेशन बेस है, राइट? राइट। जो 2% है ना। अब हम्म। जब ये प्योरली मतलब साइटेशन बेस ही है, तो इसमें कंपैरिजन का कुछ बात नहीं है ना। जिसको ज्यादा साइटेशन है वो 2% में आ जाएगा। डेफिनेटली इसके कुछ मैं वही कह रहा हूँ, नेगेटिव ये चीजें हैं। हम लोग इंडिविजुअल फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो इसका मोटिवेशन था ना, वो जो सब्जेक्ट एरियाज हैं डेफिनेटली डेफिनेटली उसके लिए था। तो इंडिविजुअल उसमें भी आते ही हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एरियाज में ही आएंगे इंडिविजुअल। बाबा ठीक है। नितिन भाई, एक एक सॉरी, हाँ, एक पॉइंट मैं बोलता हूँ इसमें। हम लोग हाँ। अभी जो बात कर रहे थे ना, 2% के जो साइंटिस्ट हैं वो 2 लाख या 2,20,000 के करीब हैं। और जो हम्म। 1 लाख उन लोगों ने जो सी स्कोर पे निकाला है ना, उसमें उन लोगों ने क्या किया है, उसमें इंडिविजुअली, सपोज तुम बायोलॉजी से हो या कोई हिस्ट्री से है या कोई हम्म। ह्यूमैनिटी से है, तो जब 2% में देखा है उन लोगों ने, तो वो पर्टिकुलर हिस्ट्री को देखा है या बायोलॉजी को देखा है। बायोलॉजी में जो 2% है उनका पूरा सबका नाम है। बट जो 1 लाख नाम जो दिए हैं उन लोगों ने, फर्स्ट टॉप 1 लाख जो नाम दिए, उसमें उन लोगों ने सबको एक बराबर रखा है। तो ये डिफरेंसेस है बाबा उसमें। तो मतलब इसीलिए आप जो वहां पे बोल क्या रहे हो होता ना, है, फील्ड बायस क्रिएट हो जाता है बाबा, जो वो टॉप एग्जैक्टली 1 लाख में, जो अपन ने पहले डिस्कस किया कि वहां पे फील्ड बायस क्रिएट होता है। रादर एग्जैक्टली। एरिया में जब वो फील्ड वाइज करते हैं तो वो नहीं होता है। बट ये बाबा उसमें मैनिपुलेटिव है ना, फिर मैनिपुलेटिव है ना ये, कि इसको मैनुपुलेटिव मैनिपुलेट है, किया जा सकता है। लेकिन कोई भी कोई जो कोई भी कोई भी, मैनुपुलेटिव, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी सिस्टम है जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। दूसरा, करेक्ट। अभी जो इसको इस सिस्टम का जो है मिसयूज, मतलब चाहे वो पब्लिसाइज करने के लिए, इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए, कि मान लो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे अपनी लिस्ट निकालती है कि हमारे यहाँ से 70 लोग हैं, आईआईटी जो है मान लो धनबाद अपना लिस्ट निकालता है, हमारे यहाँ से 50 लोग हैं। So this is not exactly what ethics say about maintaining integrity, scientific integrity तो in any organization. और ये जो प्रॉब्लम है, अगर इसका कोई एग्जांपल, हार्ड कोर एग्जांपल, मतलब ऐसा आ भी नहीं रहा कि किसका नुकसान हो रहा है,
but this is, I mean, at least in my opinion, this is not good for science यस overall. बाबा एक बिल्कुल, एक और ये एग्जांपल बिल्कुल एक सब्जेक्टिव है। एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे हम लोग आई हैव 100 साइटेशन इन गूगल स्कॉलर और 250 हम्म, साइटेशन, है ना, तो उसका पर्पस भी वो नहीं है, बट लोग नंबर और लैंडमार्क्स को बहुत ही इंडोर्स करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी है। सो ये है प्रॉब्लम ह्यूमन। दैट इज द रीजन व्हाई पीपल बाई इट वेरी इजीली, इसलिए लोग इसको बहुत आसानी से वो कर लेते ओके हैं। अभी बाबा। अभी अभी इसी का एग्जांपल मैं आपको, जब एक बार हम लोग मतलब मैं शेयर कर रहा था कि जो है वो जो पतंजलि का रिसर्चर है, ठीक है, हम्म। उसने उसने जो है, मैं कंफ्यूज हो गया, एआई चैट जीपीटी कंफ्यूज हो गया कि भाई उसको भी रिलायबल सोर्सेज मिल रहे हैं ऑनलाइन, ये दिखाने के लिए हाँ। वो टॉप 2% में है। उसने जो है अपनी वेबसाइट पे अपना डेटा डाल रखा है, लिस्ट बना के, ठीक है, चैट जीपीटी भी कंफ्यूज हो जाए कि हाँ ठीक है, उसको सोर्सेज तो दिख रहे हैं ऑनलाइन। तो हम्म। ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आप ये चलिए कि अब उसके पेपर देखिए, 2026 के पेपर उसके अवेलेबल अभी से गूगल स्कॉलर पे। मैं उसका गूगल स्कॉलर का बाबा, प्रोफाइल भी देखा। तो नहीं, बाबा इसके देख। ऊपर इसके उसका इसके रीजन, ऊपर से नहीं नहीं, इस उसका तरीके उसका इस रीजन तरीके आपको समझना पड़ेगा। देखिए, हम्म अगेन मैंने बोला कि किस तरीके से चीजें आप में इन्फ्लेट कर सकते हैं, नंबर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसमें नंबर उसके साथ हैं, उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। हुआ क्या है कि उन्होंने बहुत ही कम पेपर, गिने चुने पेपर, कुछ बहुत ही हाई क्वालिटी जर्नल्स में पब्लिश किए हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि उनका इंडिविजुअल प्रोफाइल जो है स्कोपस इंडेक्स में क्रिएट हो गया है। दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन दैट केस। तो उसमें एसीएस में और कुछ न्यूरोलॉजी के जर्नल्स हैं, नेचर के जर्नल्स हैं, जिसमें उनका नाम होने की वजह से उनका प्रोफाइल क्रिएट हो गया है। ये एक पार्ट था। दूसरे पार्ट में क्या हुआ है कि बहुत सारे जर्नल उन्होंने, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा, जर्नल ऑफ दिस, जर्नल ऑफ दैट, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस पेपर, बहुत सारे, मतलब पिछले 5-7 साल से पतंजलि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 33,000 35,000 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन है ना, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उसके, और एक रेंज ऑफ स्टडीज को वो फंड दे सकते हैं, या स्टडीज में नाम के लिए वो मैनिपुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर उनकी फंडिंग से कोई भी स्टडी कर रहा है, तो पतंजलि के लिए बहुत आसान है कि वो अपने, जो फंडर होता है ना, हम जानते हैं कि सारा जो गेम होता है वो फंडिंग बॉडी का होता है, तो वो बड़ी आसानी से नाम अपना एंट्री कर सकते हैं। ये उन जगहों पे है जहाँ पे जर्नल्स की क्वालिटी या थोड़ा सा वो है। रिमेनिंग जहाँ पे जर्नल्स की क्वालिटी नहीं है, वहाँ एन नंबर ऑफ पब्लिकेशन विदाउट एनी क्रेडिबिलिटी, विदाउट एनी, और इंडिया में प्रिडेटरी जर्नल, हम वर्ल्ड कैपिटल हैं प्रिडेटरी जर्नल की, तो हमारे लिए, और उनमें से बहुत सारे जर्नल स्कोपस या वेब ऑफ साइंस में बड़े आसानी से लिस्ट हो जाते हैं ना। हमारे यहाँ की कोई भी यूनिवर्सिटी इंडोज्ड कॉन्फ्रेंसेज या मैंने देखा है कि इजीली, तो क्या हुआ, आपकी ऑथर आइडेंटिटी क्रिएट हो गई और आपको स्यूडो साइटेशन मिलने के लिए नंबर्स मिल गए आपको। तो आप गूगल साइटेशन में उनके 6,000 साइटेशन है, आप अलग अलग प्रोफाइल में, बट जब आप एक्चुअल में देखोगे कि स्कोपस में कितने साइटेशन है, आपको वहां पे नंबर नहीं मिलेगा। स्टिल इन सारी चीजों के बावजूद जो मैकेनिज्म काम करता है, जो कि फ्लॉड है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये इन्फ्लेटेड नंबर को भी काउंट करता है, तो दैट हैज helped him to getting into that list, and once he is into that list, तो उन्होंने उसको निकाल के पूरे मीडिया आउटलेट और हर जगह बढ़िया उसका प्रमोशन कर दिया है। तो गलत तरीके से एंट्री लेके, गलत तरीके से रिकॉग्नाइज होके, और उसके बाद वो अपनी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी गलत तरीके से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कॉल आउट किया जाना बहुत जरूरी है, और उसके पीछे का प्रोसेस समझना भी उतना ही जरूरी है। तो इसकी इसकी सजा भी तो होनी चाहिए ना, अगर इस तरीके से कोई जो है अपने आप को पॉपुलराइज करता है और गलत तरीके की इंफॉर्मेशन डिसएमिनेट करता है सोसाइटी के बीच में, क्योंकि सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको आयुर्वेदा पता है, उस पर्सनैलिटी के बारे में पता है जिसका ऐसे कुछ लिस्ट में अलग अलग न्यूज में उसका नाम आ रहा है। उनको मतलब नहीं है एच इंडेक्स से, ना सी स्कोर से, ना ही स्कोपस से, ना वेब ऑफ साइंस से। तो इस बाबा, तरीके की ये इस तरीके नितिन की जो भाई। डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन जो सोसाइटी में जाती है, उसके बिल्कुल। ऊपर जो है हमारे यहाँ जो है क्या 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 जो है एक्शन लिया जा रहा है?
बाबा एक्चुअली देखो, हम लोगों का जो डिस्कशन का ये पर्पस है ना, ये यही चीज़ों को थोड़ा बहुत ज़्यादा ड्राइव करने के लिए हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली कि भाई हम जस्ट अब ये लोग 2% टॉप साइंटिस्ट मतलब टॉप 2% में ये साइंटिस्ट है, ये ऐसे रैंडमली ब्लाइंडली उसके पीछे ना भागे। हम लोगों का डिस्कशन सुने एग्जैक्टली उसके पीछे का क्या अर्थ है या एग्जैक्टली एच इंडेक्स क्या है, आई10 अब जो भी है या सी स्कोर है, वो सारे चीजें पता चले लोगों को। और जब हम लोग बाबा ये डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे लोगों को समझ में आ जाएगा। जब जैसे बाबा बोल रहे थे कि यूएसए में उसके पीछे इतना ज्यादा नहीं पड़ते क्योंकि उन लोगों को पता है एग्जैक्टली सही क्या है गलत क्या है। जब हम लोगों के सोसाइटी में सारे लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये चीज सही है ये चीज गलत है, जब ये और ये चीजें थोड़ा मुझे लगता है बाबा इसके लिए और थोड़ा 15-20 साल का जरूरत है। जैसे जैसे हम लोग कॉल आउट इंजेक्ट हो करना जाएंगे जरूरी है, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली कि exactly। हमने अपने और विचार बाबा आप रखे, हम और क्या आपने जो सोचते भी हैं। बोला एकदम बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बोला, ये कोई गलत बात नहीं है। बट बाबा अभी ना हम लोग मुझे लगता है कि थोड़ा एंड पे चलते हैं। तो आप अभी हम लोग इंडिया के साइंस को देखेंगे, इस टॉप 2% लिस्ट को इंडिया कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, इंडियन लोग कैसे यूटिलाइज करना चाहिए आप बोलो। यूटिलाइज करना चाहिए या समझना चाहिए अच्छे से कि भाई मेरा चलो। कहना है कि इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स की तरह लेना चाहिए। इसको लेके जो मेरा जो सबसे बड़ा रिजर्वेशन ये है कि इसको इंस्टीट्यूशनल गेन के लिए इंस्टीट्यूट को नहीं प्रमोट करना चाहिए। इंस्टीट्यूट अपने साइंटिस्ट पे मतलब अपने साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन पे डेफिनेटली उस पे प्राउड कर सकते हैं, क्योंकि इवन दो ये डाटाबेस लिस्ट है, स्टिल उस लिस्ट के अंदर जाना एक लंबी जर्नी है मैं कहूँगा। तो अप्रिशिएबल है जो लोग उस पे पहुंचते हैं, बट उसको ही उसका मतलब आधार बना के, और जो कि अभी तो नहीं हो रहा है कि उस लिस्ट को वेटेज दिया जाए, लेकिन जैसा इंडोर्समेंट हो रहा है वो इंडोर्समेंट को देख के, जैसे सारे हैंडल से लिंक्डइन से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उसको प्रमोट कर रहे राइट। हैं, तो फ्यूचर में उसके ज्यादा मतलब उस लिस्ट को देख के और लोगों को आइडेंटिफाई करना, या लोगों को जो नितिन भाई कह रहे हैं कि इस तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट, तो फ्रॉड मुझे हो लगता है सकता कि है, हाँ। उसके लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। बच्चों को ये टॉप 2% लिस्ट देख के साइंटिस्ट को बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। एक्साइटेड नहीं होना उनको चाहिए, अपना हाँ। फील्ड और अपना होमवर्क करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इंडिया में भी जो रिवॉर्ड सिस्टम है, या जो इंटरनल प्रोग्रेस होती है किसी साइंटिस्ट की, तो जो ड्यू क्राइटेरिया है, इम्पैक्ट ऑफ द वर्क है, उसका कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ डिलीवरेबल इन द साइंस, व्हाट इज कमिटेड into a project and what has been delivered into those projects, so those metrics should be kept above everything, and that should be continued, not biased towards this top 2% list. यस यस। आप बोलो यस। नितिन भाई, आप क्या सोचते हो इस मैं पर? मैं मैं सोचता हूँ कि इस लिस्ट को जो है बिल्कुल भी क्रेडिबल नहीं मानना चाहिए है साइंटिफिक एक्सीलेंस के लिए। अगर किसी को एक मेजरमेंट तय करना है क्वांटिटी ऑफ पब्लिकेशन के लिए, और ये एच इंडेक्स, सी स्कोर, ये सब के लिए, तो फिर भी करे। बट जो मिसयूज हो रहा है वो इस चीज़ के लिए नहीं हो रहा है कि मेरे ज़्यादा पब्लिकेशन है, मेरा ज़्यादा एच इंडेक्स है। अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट, ये जो मिसयूज हो रहा है, पब्लिसाइज हो रहा है, वो हो रहा है साइंटिफिक एक्सीलेंस या फिर इम्पैक्ट के कंटेक्स्ट में। तो इंडिया में जो है अभी हमारे पास ऑलरेडी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो कि इन चीज़ों को कॉल आउट कर सकती है। अगर वो लोग भी इन्वॉल्व है इन चीज़ों में कि भई हम लोग जो है नेशन को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं इस लिस्ट को लेके, जैसे इंस्टीट्यूट वाले अपने साइंटिस्ट को कर रहे हैं। तो फिर जो है हम्म। उनको कॉल आउट करने का क्या तरीका है? अब किसी को मान लो सीएसआईआर का जो है अगर डायरेक्टर जनरल है, डीएसटी का जो है हेड है, तो उसको कैसे कॉल आउट करेगा? उसको उसके ऊपर तो जो है सीधा वाइस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी पोज़ीशन पे जो है डीएसटी मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ही हैं। अभी सीएसआईआर का जो बिल्कुल। है प्रेज़िडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। तो उनको थोड़ी ना हम्म। कॉल आउट करोगे। तो किसी ना किसी को इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि कौन जो है इसको कॉल आउट करेगा, क्या चीज़ सही है। हमारे पास ऐसा नहीं है, सिस्टम में चीज़ें इंटीग्रेटेड नहीं है। वी हैव अ सिस्टम, बट उसको जो है मेंटेन करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें जो है कभी लिस्ट को लेके, कभी और
बहुत सारे अलग-अलग टॉपिक्स हैं रिसर्च कम्युनिटी में, किसी न किसी चीज़ को लेके आए दिन जो है कुछ न कुछ चलता रहता है। तो इस सिस्टम को अच्छे से मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरत है कि अकाउंटेबिलिटी डिसाइड की जाए कि अगर कल को कोई भी आयुर्वेदा में आके उठ के कहता है कि मैं 1% लिस्ट में हूँ और जो है सोर्सेज़ देखो कि उसने खुद का वेबसाइट बना के को अपनी लिस्ट बना के उसी में डाल रखी है। तो उसकी हुँ, हुँ, उस तरीके की जो है मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। तो हुँ, वो हुँ, जो सोसाइटी में जाती हैं, जो डिसेमिनेट होती हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? कौन लेगा? और क्या जो है लॉज़ हैं उसके और क्या पनिशमेंट है उसकी? तो ये सब चीज़ें डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगी लॉन्ग टर्म में इंडियन साइंस के लिए कि कैसे वो ग्रो करता है और कैसे जो है ओके। जो रिसर्च कम्युनिटी में हर एक लेवल पे पीएचडी, पोस्टडॉक जो है प्रोफेसर्स अर्ली करियर रिसर्चर्स, लेट करियर मिडल करियर रिसर्चर्स, तो इनकी अपब्रिंगिंग किस एनवायरनमेंट में हो रही है? अगर इस तरीके के एनवायरनमेंट में हो रही है तो सॉरी टू से मुझे नहीं लगता कि वो लॉन्ग टर्म में जो है वो साइंस के लिए सोच रहे हैं, वो अपने लिए सोच रहे हैं। साइंस इज़ नॉट अबाउट थिंकिंग जस्ट अबाउट इंडिविजुअल्स इट्स अबाउट द सोसाइटी। अगर चीज़ें ट्रांसलेट नहीं हो रही हैं जो सोसाइटी को बेनिफिशियल हो, तो फिर जो है देयर इज़ नो मीन्स टू डू science in any country. So we should think about our country, the country where we work, where we belong to, but not just about individual. We should think about as a species कि परफेक्ट। मैनकाइंड को सोसाइटी को कैसे बेनिफिट हो। इस तरीके की अपब्रिंगिंग में अगर जो है अच्छे साइंटिस्ट भी लगेंगे और जो फंडिंग एजेंसीज हैं, जो अथॉरिटी पावर्स हैं, अगर वो भी इसमें इन्वॉल्व होगी, so there is no means that in long term science will succeed or science will progress. This is my conclusion. यस, यस, थैंक यू सो मच बाबा। अभी इन्हीं इन्हीं सारे चीज़ों को समराइज़ कर देता हूँ मैं। एक्चुअली बाबा का मानना है कि जो इंस्टीट्यूट है स्पेसिफिकली, वो इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मतलब सपोज़ कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है या कोई यूनिवर्सिटी है, वो खुद के अपने-अपने मतलब लिस्ट निकाल के पब्लिश ना करे। भाई चलो हमारे 10 बंदे हैं और हमारे इंस्टीट्यूट से ये आए हैं और ये टॉप 10 में है। बट एक इंडिविजुअल जो है, क्योंकि उसके मेहनत से क्योंकि जैसे इसमें क्या है, 80 या 90% जो है वो एक्चुअल में है नंबर्स, बट जो 10% है या 20% है वो लोगों ने ब्रीच किया है या जो भी फ्लॉज हैं उसको यूटिलाइज किया है बहुत ही अच्छी तरीके से और उस लिस्ट में आए हैं। उनके लिए नहीं, बट जो लोग एटलीस्ट 80% लोग हैं उनको उतना हक बनता है कि चलो भाई अपने 2% के जो भी लिस्ट में नाम आ रहा है उसका जो अप्लॉस मिले उन लोगों को और वो प्राउड कर सकते हैं। और वो इम्पोर्टेंट ये बोल रहे हैं बाबा, जो हम लोग प्रोजेक्ट लिखते हैं उसमें हम लिखते हैं टास्क और उसमें रहते हैं डिलीवरेबल्स। जो भी टास्क हम लोगों ने प्रपोजल लिखते समय या हम लोग बोला है कि भाई इतना पैसा ले रहा हूं मैं, तो ये मैं टास्क कंप्लीट करके दूंगा और ये डिलीवरेबल्स रहेंगे मेरे, तो वो कंप्लीट होने चाहिए। और जो भी उसको फायदा मिलेगा उसके करियर में, वो उस बेसिस पे मिलना चाहिए जो भी डिलीवरेबल्स रहेगा, ना कि ये 2% के लिस्ट में। और अभी जो नितिन भाई ने बोला कि नितिन भाई को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इस लिस्ट पे, बट तुम ये बाबा ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। मतलब हम आप कैसे देख रहे हैं चीजों को, और ये बिल्कुल मतलब मैं तो आपके साथ हूँ। और जो इस पर्टिकुलर आप इसके अगेंस्ट इसीलिए हो क्योंकि आप देख रहे हो कि जो एक्सेलेंस है, एक्चुअल एक्सेलेंस है, ये कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है इन चीजों के कारण। और स्पेशली इंडिया में जो है इस लिस्ट का गलत फायदा उठा रहे हैं लोग और अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं, और इवेंचुअली ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। आपका ये बोलना है बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, और इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पनिशमेंट तो नहीं बोलूंगा, बट कोई स्ट्रिक्ट होना चाहिए इसके लिए लेके कि भाई ये चीज नहीं होना चाहिए और हम लोगों का जो रिसर्च का कल्चर है वो बेहतरीन हो जाए। जो मतलब हो सकता है कि ये गेम्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए हमको अच्छा लगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों का जो माहौल है वो बहुत ही बढ़िया रहे, ताकि हम एज अ कंट्री
बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करे। चलो आज का डिस्कशन बाबा मुझे लगता है इधर ही अपन समाप्त करते हैं। फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते और नए डिस्कशन के साथ, यही भाई लोगों के साथ, है ना बाबा? चलो बाय बाय, सी यू यस ऑल। भाई, यस, ओके भाई, टेक बाय बाय केयर। बाबा।